लगाई कमेटी ने मस्जिद के इमाम पर, किस मौजू पर? नामुस रिसालत का मौजू मस्जिद में बयान नहीं होगा। कितने लोगों ने पाबंदी लगाई, सलमान अजहरी गिरफ्तार हैं, जुमे में नाम नहीं लेंगे आप। कितने लोगों ने पाबंदी लगा दी, व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जिक्र नहीं करेंगे आप। हम कहते हैं तुम्हें नहीं करना है, तुम ना करो। हम आज भी अमरिया की सरजमीन पर वही कहेंगे जो उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, हमद में दुनिया से उसकी हिफाजत हवा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कोशिश की जा रही है इस्लाम मिटा देंगे, ये कोई नया चैलेंज नहीं है। देखो 1500 साल का जमाना गुजर रहा है, चेहरा बदला है, नाम बदला है, किरदार वही है। चेहरा बदला है, नाम बदला है, किरदार वही है। कल अबू जहल था, फिर अबू लहब आया, फिर उतबा और शैबा, कभी नमरूद कारून शद्दाद आए। मौजूदा दौर के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। सब कुछ देखने के बाद कहिए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है। मगर ए मुसलमानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, तुम बड़े इत्मीनान और सुकून से रहो। दुनिया कुछ भी कह ले, तुम बस इतना कहते रहा करो, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है। जरा जोर से, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। और रही बात हुजूर की इज्जत की, जो कह रहे हैं हम नाम मिटा देंगे, मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया, ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह। वक्फ बिल का मसला आया, और आपको एक बात और बताऊं, आज हमारे दरमियान कुछ डरपोक लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं क्या बात है, डरते नहीं हैं आप, दबते नहीं हैं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ हाँ बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजे दहल जाएंगे, बता दूंगा कलेजे दहल जाएंगे, दबते नहीं है। मैं कहता हूँ क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमने देखा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर थोड़े से जमाने पहले, जिंदाबाद, अभी रमजान का महीना आया, वक्फ बिल का मसला आ गया। आपके जहन में है ये मसला, है या नहीं है? सबके जहन में है। वक्फ बिल का मसला आया, अब मीडिया ने अपना काम शुरू किया, मीडिया ने अपना काम शुरू किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। वक्फ बिल का मसला आया तो अब मीडिया ने अपना काम शुरू किया, लोगों से राय लेना, आपका
क्या राय है आपकी इस हवाले से? अब ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हमारे पास वक्त इतना नहीं है क्योंकि हमारे पास कई शोरा हैं। एक बड़े खतीब मुफ्ती शहरयार साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं, और भी मेहमान हैं। मैं 1 मिनट का वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। दूर दूर से मेहमान हजरत ने बुलाए हैं, सबका अपना जो है हक है, उनको मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। थोड़ी देर तवज्जो आप ज़रा सा सुनिए। मीडिया ने अपना काम शुरू किया और कहा, साहब क्या राय है? हज़ारों की तादाद में वक्फ बिल के हवाले से लोगों ने यहाँ तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को ये ताना दिया, अरे तुम्हारा यहाँ काम ही क्या है? जाओ हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं और चले जाओ। हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं और चले जाओ। हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं और चले जाओ। जब मैंने इतने सारे लोगों के बयानात को सुना तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर याद आया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जिंदाबाद। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है। क्या बात कही, क्या बात कही, सुभान ये अल्लाह। हमसे एक गलती हुई है कि 75 सालों में हमने नारा लगाया हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। 2025 में एक नारे का इजाफा और कर दीजिए, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। हिस्सेदार भी है। बाबा बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद बहुत। हमारे नौजवान कह रहे हैं हजरत क्या बात है, हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सोशल नेटवर्क हैं हर जगह हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट्स हो रही हैं नमाज के लिए, तलाक के लिए, हलाले के लिए, सीए के लिए, एनआरसी के लिए, मस्जिद के लिए, वक्फ बिल के लिए डिबेट्स। अब इस मुल्क में मुद्दे बचे ही नहीं बात करने के लिए, सारे मुद्दे खत्म हो गए इस मुल्क में। मुद्दा है तो हमारा मुद्दा है, जिक्र है तो हमारा जिक्र है, बात है तो हमारी बात है। जवानों ने कहा हर जगह हमारी बात है। मैं कहता हूं जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हम हर जमाने में मौजूए सुखन रहे हैं और रहने दो। मुसलमान इस मुल्क में दूध की मक्खी की तरह नहीं है जो आप निकाल कर फेंक देंगे। जिस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजार रही है, इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने वाला कोई और नहीं, वो हमारा एक आलिम था दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। जिंदाबाद बहुत। कोई और नहीं था, कोई और नहीं था, वो एक आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारी कुर्बानी भूल गए। आज आपको बताऊं, कौम मुस्लिम को, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, कौम मुस्लिम को जितना नुकसान दुश्मनों से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुश्मनों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कौम में छुपे हुए कौम के दलालों की वजह से हुआ है। और आपको मालूम है हाल क्या है? ये कौम की मुखबरी करने वालों का, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इन्हीं का काम है। क्या पकड़वाना, बहुत अच्छे।
इन्हीं का काम है, छुड़ाना इन्हीं का काम है, लिस्ट बनाना इन्हीं का काम है, पैसे बताना इन्हीं का काम है, रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे करना इन्हीं का काम है, आधे आगे दे के अपनी आधे जेब में रख लेना इन्हीं का काम है, जो कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम और मुसलमानों को इतना नुकसान कभी दुश्मनों से नहीं हुआ जो खुले दुश्मन हैं, जितना नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। हमारी कौम क्या कर रही है मालूम है आपको? आज इस मुल्क में हालात जितने ज्यादा खराब हैं, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं, इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? इतने हालात खराब हैं, इसकी वजह दो चीजें हैं। एक, सियासत में हिस्सेदारी न होना, दो, एजुकेशन पर तवज्जो न देना। ये दो चीजें रही हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर पैरों के नीचे रौंदी जा रही है और हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क में पार्टी एक ही थी, सबने सपोर्ट कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया यहां सिर्फ ताबेदारी है, हिस्सेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग होते गए और अपनी पार्टी बनाते गए। ये तन्हा मेरी कौम है भोली भाली, जो आज तक इसी कोशिश में लगे हैं कि हमें वफादारी का गैरों से सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम वफादार हैं। अरे तुम्हें दुनिया के किसी ताजवर से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वफादार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है। दुनिया तुमसे कभी राजी नहीं होगी। हुआ क्या? सबने अपनी पार्टियां बनाई, तन्हा मुसलमान थे। 5 साल इसके साथ, 5 साल उसके साथ, 10 साल उसके साथ, 15 साल उसके साथ, 75 साल के जमाने में कलमा पढ़ने वालों ने सिर्फ यही किया। और आज यहां तक ठीक था, लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, मुझे बताइए, सेकुलर पार्टियां इतनी हैं मेरे मुल्क में, कोई आया, किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने एक जुमला कहा, कोई मीडिया के सामने आया, किसी ने कहा कि नहीं पैगंबर की शान में ये गुस्ताखी नहीं होना चाहिए? बयान तो बयान है, ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला लिखा नहीं। दुनिया की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने, जिन्हें 75 साल से मुसलमानों ने वोट दिया, और आज भी मेरी कौम के जवानों का मेयार इतना गिर चुका है। 2025 का आगाज हो गया, फिर भी मेरी कौम के कितने लोग हैं जो आज तक दरी बिछाने में मगन है, गैरों के फ्लैक्स लगाने में मगन है, फर्श बिछाने में मगन है, स्टेज लगाकर नीचे बैठकर तालियां बजाने में मगन है। आला हजरत के पीर खाने सैयदुल उलमा ने मारहरा मुतहरा से ऐलान किया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने कौम मुस्लिम को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने कौम मुस्लिम को क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने मिजाज के अंदर कायदाना मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, ना आपको गुलाम बनाया है। फिर ये दूसरों का जबरदस्ती रोब आपने अपने ऊपर मुसल्लत क्यों कर लिया? नहीं मेरे अजीजों, ये मत सोचो हमारी तादाद कम है, क्या होगा, हमारी तादाद हर जमाने में कम रही है। हम बद्र में कम थे, ओहद में कम थे, आप देखते चले जाइए, बद्र से लेकर करबला तक हमारी तादाद कम थी, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। आज हालत ये है, आपको मालूम है कोरोना के जमाने में, और उससे आगे बढ़िए,
नामूस रिसालत का जब मसला आया, कितने इमामों की इमामत छूट गई। सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं। कितने उलमा मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए। कमेटी के सदर साहब ने आके कहा, हजरत हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए नामूस रिसालत की बात नहीं करेंगे जुमे में। आप पाबंदी लगाई कमेटी ने मस्जिद के इमाम पर। किस मौजू पर? नामूस रिसालत का मौजू मस्जिद में बयान नहीं होगा। कितने लोगों ने पाबंदी लगाई। सलमान अजहरी गिरफ्तार हैं, जुमे में नाम नहीं लेंगे आप। कितने लोगों ने पाबंदी लगा दी, व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जिक्र नहीं करेंगे आप। हम कहते हैं तुम्हें नहीं करना है, तुम ना करो। हम आज भी अमरिया की सरजमीन पर वही कहेंगे जो उस मर्द कलंदर ने कहा था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। में दुनिया से मुसलमान।